Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our WAC Academy YouTube channel. Today we are going to study evaporation. In this topic we are going to study the definition of evaporation and different terms like that of boiling, condensation, we have the sublimation, we have the evaporation, we have the vaporization. We will study the characteristics of evaporation and also the factors affecting rate of evaporation. A lot of questions related to the exercise and also the exam asked question. All these are our targets in this lecture. Student, एक बार ज़हन में रखना, मैं आपको ना केमिस्ट्री बुक नहीं पढ़ाता, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। बुक का मतलब होता है कि वही तमाम लाइनें, वही तमाम चीज़ें जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई, सिर्फ उनको फोकस करना। बट व्हेन वी आर स्टडी द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इट मीन्स हर वो चीज़ जो आपको सीखने में मदद करे। यानी एवेपोरेशन का टॉपिक जिस मर्जी लेवल पे चले जाएं, जिस मर्जी लेवल पे चले जाएं, वेदर यू आर एफएससी स्टूडेंट, यू आर ओ लेवल स्टूडेंट, यू आर ए लेवल स्टूडेंट, जो मर्जी आपका लेवल हो, जो मर्जी आपका मीडियम हो, आपको एवेपोरेशन रेलेवेंट हर एक चीज पर, हर एक कॉन्सेप्ट पर, हर एक क्वेश्चन पर, हर एक एमसीक्यू पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आइए हम आगाज करते हैं एवेपोरेशन। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज द spontaneous change of a liquid into its vapors. The first one is spontaneous change of a liquid into its vapors at the surface of liquid at a given temperature. तीन बातें डेफिनेशन में है। किसी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना बट स्पॉन्टेनियसली। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद। आप वाटर को किसी बर्तन में ले लें, कंटेनर में ले लें, उसको रख छोड़े, अब क्या होगा? वो वाटर वेपर्स में खुद ब खुद कन्वर्ट होगा। यू हैव अ बॉटल कंटेनिंग पेट्रोल, आप उसका लिड ओपन करते हैं, कुछ देर के बाद अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो मोर पेट्रोल इन द बॉटल। कहां गया? वो एवेपोरेट कर गया खुद ब खुद। किसी लिक्विड का स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इट मींस evaporation takes place at the surface of the liquid. Boiling और चीज है, evaporation और चीज है, and at a given temperature. Evaporation takes place at all temperature below the boiling point of liquid. Below the boiling point, this one is the important. तो किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर evaporation होती है। क्या एब्सोल्यूट जीरो पे भी evaporation होती है? Yes. किसी भी लिक्विड के एब्सोल्यूट जीरो से उसके बॉइलिंग पॉइंट तक किसी भी टेंपरेचर पर एवेपोरेशन हो सकती है, तो एट अ गिवन टेंपरेचर में। तो ये तीन बातें। पहली बात, एवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एवेपोरेशन तो ये क्या हुआ? लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना स्पॉन्टेनियसली लिक्विड की सरफेस से और गिवन टेंपरेचर पर, बट दिस टेंपरेचर शुड बी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये तीन बातें आपके जहन में बैठ जाए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, फिर मैं कुछ बातें शेयर करता हूं। एग्जांपल में मेरे पास स्टूडेंट, मेरे पास वाटर है, वाटर H2O। जब मैं इसके साथ ना ये L पुट कर रहा हूं, इट मींस वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, इट कन्वर्ट्स इनटू H2O। I will put G here, it means gaseous state in vapors। तो लिक्विड वाटर का गैस में वेपर्स में कन्वर्ट होना, दिस इज द एवेपोरेशन। ये एवेपोरेशन है। इसके लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए? कहते हैं कि ये जो वाटर है ये अपनी सराउंडिंग से, मैं डेल्टा एच से कह रहा हूँ एवेपोरेशन, ये अपनी सराउंडिंग से प्लस 44.1 किलो जाउल पर मोल। बहुत सारी बातें ये हमें बता रही। पहली चीज जो आपने जेहन में रखनी, पहले बात, एवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम किसे कहते हैं? विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन,
खुद ब खुद होता है विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस, बैरोनी मदद की जरूरत नहीं है। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद नहीं होता, दैट नीड द एक्सटर्नल असिस्टेंस टू कैरी आउट। तो ये खुद ब खुद होता है, खुद ब खुद। अच्छा, दूसरी बात, मोस्टली जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना वो एक्सोथर्मिक होती है, बट दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड evaporation, दिस इज नॉट एक्सोथर्मिक, दिस इज द एंडोथर्मिक। पॉजिटिव साइन मीन एंडोथर्मिक। तो दूसरी बात क्या आ गई, तो evaporation इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस, ये दूसरी बात, प्रोसेस। तीसरी बात, दिस इज अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज है। दिस इज नॉट द केमिकल चेंज। वाटर लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वाटर। इफ देयर विल बी द चेंज इन कंपोजिशन, दैट इज द केमिकल चेंज। लेकिन वाटर H2O ही रहा, दिस वन इज अ फिजिकल चेंज। आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, दिस वन इज अ फिजिकल चेंज। वेपर्स का कंडेंस होकर लिक्विड में आना, लिक्विड का दोबारा जो है दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होना, दीज आर फिजिकल चेंजेस, दीज आर नॉट द केमिकल। तो एवेपोरेशन इज अ फिजिकल चेंज। एवेपोरेशन से एंट्रोपी इंक्रीज करती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस, entropy increases. What is entropy? Disorderness is entropy, बेतरतीबी। In solid the particles are regularly arranged, orderness है, तरतीब है, entropy कम है। लेकिन when a solid converts into liquid, तरतीब थोड़ी सी disorderness create होगी, entropy increase करके। When a liquid converts into vapors, और डिसऑर्डरनेस आ गई, जितनी बेतरतीबी होती जाएगी उतनी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। सो व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, दैट द एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी बढ़ती है। स्टूडेंट, ये कुछ बुनियादी बातें थी जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। इसमें ना एक और बात, माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी कन्वर्ट अ लिक्विड, ये केमिस्ट्री है, मैं कहता हूं कि मैं आपको केमिस्ट्री समझाता हूं। When we convert a liquid into vapors, अब एक चीज मेरी नज़र में बिठाना, मैं वेपर्स और गैस को डिफरेंट लेता हूं। वेपर्स और चीज है, गैस और चीज है, दोनों में फर्क क्या है? जब कोई सब्सटेंस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होगा, दैट इज वेपर्स। और जब कोई क्रिटिकल से हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा, दैट इज अ गैस। बस मैं वाटर की बात करता हूं। यू नो द क्रिटिकल TC, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज वाटर वेपर्स, दैट इज 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर्स, ये इतना है। इसका मतलब है कि जब वाटर वेपर्स इससे कम टेम्परेचर पर होंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर्स, और जब वही वेपर्स इससे ज्यादा टेम्परेचर पर चले जाएंगे, नाउ दैट इज कॉल्ड द गैस। यानी वाटर वेपर्स एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज बिलो क्रिटिकल, दे आर वेपर्स। बट दोज वेपर्स एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, आई मीन अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, दे आर नॉट द वेपर्स, नाउ दे आर कॉल्ड द गैस। और दूसरा फर्क क्या है? इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड, you have to cool that gas below its critical temperature, and vapors don't try to cool the vapors before you convert into liquid. अगर आप vapors को liquid में convert करना चाहते हैं, no need to cool it, just increase the pressure. When you increase the pressure, then the vapors will convert into liquid because they are already below the critical temperature. Student, liquid vapors में convert करना है, दो तरीके हैं कन्वर्ट करने के लिए, दो कंडीशंस को फॉलो करना है। द फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर, एरो अप, इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ाओ, लिक्विड विल कन्वर्ट्स इनटू वेपर। एंड द सेकंड वन इज टू डिक्रीज द प्रेशर। अगर आप किसी भी लिक्विड पर एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे, दैट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। तो ये दो वे हैं जिससे लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये दो तरीके। स्टूडेंट,
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये आपके नॉलेज को बढ़ा रही है। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवेपोरेशन। द फर्स्ट वन इज एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। या आप देखा, सरफेस ऑफ द लिक्विड, जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट करे एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, since this process takes place at the surface of liquid, we can say that this is a surface phenomenon. कैसे इसको समझना। स्टूडेंट, ये आपके पास ना एक लिक्विड है, मैंने ये लिक्विड के मॉलिक्यूल, ये जो सर्कल में ना ब्लैक शो की है, these are the molecules of liquid। अब याद रखना, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, फर्ज करता हूं इस लिक्विड का टेम्परेचर जो है, द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड इज सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड का टेम्परेचर, तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है, कुछ की ज्यादा, कुछ की उससे ज्यादा, कुछ की उससे ज्यादा, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज रखते हैं, हालांकि टेम्परेचर सबका सेम है। इसका मतलब है तमाम मॉलिक्यूल्स की मोशन भी एक जैसी नहीं है। अब इन मॉलिक्यूल्स में से वो मॉलिक्यूल्स जिनकी मोशन ज्यादा होगी, वो क्या करेंगे, वो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, दिस वन इज हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल। ये वो मॉलिक्यूल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ये क्या करेगा, ये तमाम अट्रैक्टिव फोर्सेस उसको ब्रेक करता हुआ ये सराउंडिंग में चला जाएगा। लेकिन ये जाएगा कहां से, ये जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड की सरफेस से जाएगा, उससे जाएगा। और यूं एक और मॉलिक्यूल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बाकी से ज्यादा है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी वो बहुत तेजी से मूव करता है, और वो तेजी से मूव करता हुआ तमाम अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके दैट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड की सरफेस से हो रहा है। अच्छा, अब इसमें ना दो तीन बातें स्टूडेंट, ना मैं आपको ना कुछ बातें समझाना चाहता हूं, बड़ी बुनियादी से बातें, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक टर्म होती है वेपोराइजेशन। ये क्या है, पहले इसको देखना है, वेपोराइजेशन। फिर मेरे पास एक टर्म है एवेपोरेशन। मेरे पास एक टर्म है बॉइलिंग। आई हैव अ टर्म सब्लिमेशन। ये मैं ना इन तीनों को, ये चार टर्मिनोलॉजी, मैं इन चारों को आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। दिस इज, हम केमिस्ट्री को लर्न करना चाहते हैं, केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, सीखना चाहते हैं। ये केमिस्ट्री है जिसको हम सीखना चाहते हैं। व्हाट इज वेपोराइजेशन? वेपोराइजेशन क्या है स्टूडेंट? वेपोराइजेशन है किसी भी सब्सटेंस का वेपर्स में कन्वर्ट होना, कन्वर्जन इनटू वेपर्स। किसी भी सब्सटेंस का, मैंने लिक्विड नहीं कहा, मैंने सॉलिड नहीं कहा, मैंने कहा सब्सटेंस का, द कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू वेपर्स इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अच्छा, तीन तरह से वेपोराइजेशन होती है, एवेपोरेशन, बॉइलिंग, सब्लिमेशन। एवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या होता है? एवेपोरेशन और बॉइलिंग में ये होता है कि एक लिक्विड जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। और सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में होता है अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। तो ठीक है, वेपर्स में कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन इनटू वेपर्स, सो दीज आर वेपोराइजेशन। ठीक हो गया। अब सब्लिमेशन, यू नो द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्ट इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। अब ना इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस, जरा देखना क्या है। फॉर द फर्स्ट वन, पहले तो जेहन में रखो ना कि एवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ये तो कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, दैट इज एवेपोरेशन, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब कैसे? एवेपोरेशन, द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स below its boiling point, and boiling, the conversion of a liquid into its vapor at its boiling point. The second one is evaporation is a spontaneous, is a natural process, but boiling is not a natural. You have to provide the energy to convert a liquid into vapors.
So this is artificial. This is man process. Human involved है इसमें. The third one is evaporation is a surface phenomenon. The liquid converts into vapors at the surface of the liquid. Surface phenomenon, surface process. But boiling is not a surface. In boiling, the liquid converts into vapors from surface as well as from entire body of the liquid. उससे convert होता है. Evaporation is a slow process. But it should be kept in mind, but the boiling is a fast process. Evaporation depends upon surface area. Boiling does not depend upon surface area. ये कुछ चीजें आपने ज़हन में रखी. स्टूडेंट, इन चीजों को आपने ज़हन में रखा. अब हम आगे बढ़ते हैं. एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसको जरा समझना है कि एंडोथर्मिक, हम कहते हैं ड्यूरिंग एवेपोरेशन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड. So a liquid takes energy from its surrounding. So it is an endothermic. यानी evaporation के दौरान energy is absorbed. Energy is absorbed. Energy absorbed होता है. और liquid takes this energy, from surrounding. ये surrounding से energy लेता है. अच्छा, तो वी विल से दैट evaporation is an endothermic process. मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. देखें, द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन. इट नीड्स एनर्जी. दिस इज एंडोथर्मिक. द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, दैट इज evaporation, that is boiling. That is also the endothermic process. Similarly, the conversion of a solid direct into vapor, that is called sublimation, that is also the endothermic. ये जो मैंने तीन बातें कही, मैंने कहा मेल्टिंग, मैंने कहा evaporation या बॉइलिंग, मैंने कहा sublimation, these are endothermic. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से डायरेक्ट गैस, these are endothermic. These physical processes are endothermic. ये MCQ में बता रहा हूं. अब उल्ट चले. उल्ट क्या है? उल्ट ये है the conversion of gas back into liquid, that is called condensation, that is exothermic. And the conversion of a liquid into solid, that is called freezing, that is also the exothermic. And similarly, the conversion of a gas direct into solid, that is called resublimation, that is also endothermic, exothermic. इसका मतलब है कि आपको इन फिजिकल प्रोसेस में देखना पड़ेगा कौन एक्सोथर्मिक है, कौन एंडोथर्मिक है. स्टूडेंट, ये जो मैंने बातें की है ना, ये सारी की सारी ना, दीज आर रिलेटेड टू द एवेपोरेशन. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. द सेकंड वन इज कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर. एवेपोरेशन कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर, बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. अगर बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना, दैट इज बॉइलिंग, दैट इज नॉट एवेपोरेशन. तो एवेपोरेशन जो है ये हर टेम्परेचर पे होती है. यानी पहले तो बात जो ज़हन में रखनी है, ऑल टेम्परेचर, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. एक स्टूडेंट कहता है क्या एवेपोरेशन जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पे भी होती है? हो सकती है. इट टेक्स प्लेस एट 0 केल्विन, इवन एट 0 केल्विन, even at 0 Kelvin, that is called absolute zero जैसे हम कहते हैं, इस पर भी हो सकती है. स्टूडेंट, ये एक ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या आता है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. तो आप सिंपल इसका आंसर देंगे. आंसर यहां पे हम लिख देते हैं कि एवेपोरेशन जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें जो लिक्विड जो है ये सरफेस से वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा. टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम है. लेकिन ये हर टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहती है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. सिमिलरली ये एक और शॉर्ट आंसर भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. व्हाई, हाउ, एक्सप्लेन. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता. कूलिंग प्रोसेस. एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है. स्टूडेंट, दो बातें ज़हन में रखनी. दो बातें. पहली बात, टेम्परेचर क्या होता है. पहली बात,
टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। ये तमाम मॉलिक्यूल्स है ना, आपने इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेनी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड द टेम्परेचर। दूसरी बात जो में आपने रखनी है कि जो हीट है ना, हीट इट मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट हमेशा हॉट से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। मेरे पास ये लिक्विड है, सपोज और ये इसकी सराउंडिंग है, ये सारा का सारा ना, दैट इज सराउंडिंग। ये दो चीजें, ये लिक्विड है, दैट इज सिस्टम फॉर अस, सिस्टम, एंड दिस वन इज द सराउंडिंग, इसके इर्द गिर्द। अब ना आप इसका टेम्परेचर, सपोज इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लिक्विड यानी सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है। अब क्या हुआ? अब यहां पे एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, इसमें से वो मॉलिक्यूल जो हाई काइनेटिक एनर्जी रखता है, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड की सरफेस है, ये हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एवेपोरेशन हो रही है। एवेपोरेशन में हाई काइनेटिक एनर्जी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करते हैं और ये सराउंडिंग में चले जाते हैं। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल सराउंडिंग में चले गए, जो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड, जो बाकी बात जाते हैं, अब आप उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो निकल गए। अब जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसका मतलब है लिक्विड का, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सपोज ये कम होके 23 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फर्ज कर लो। अब द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 23, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 25। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, लिक्विड का टेम्परेचर कम है। हम क्या कहते हैं? हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इधर टेम्परेचर ज्यादा, इधर टेम्परेचर कम, लिक्विड में टेम्परेचर कम। अब क्या होगा? हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, लिक्विड में आएगी। क्या आएगी? हीट। और उस हीट के यहां आने की वजह से ये जो एवेपोरेशन है, इसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही है, लिक्विड सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करता है। दैट इज व्हाई वी पुट डेल्टा H पॉजिटिव। वी से दैट दिस वन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, अब क्या हुआ? जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इट कॉजेस कूलिंग होती है। मैं आपको ना डिफरेंट एग्जांपल देखें। जब आप ना किसी भी दरिया या नहर के किनारे चलते हैं ना, तो वहां पे आपको ठंडक का एहसास होता है। तो द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द कैनल, वहां पे टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होता है। वजह यह है कि जो उसमें पानी है उसकी एवेपोरेशन हो रही है, और उस एवेपोरेशन की वजह से जो टेम्परेचर सराउंडिंग का कम हो जाता है। एक और चीज, जब कोई फिजिशियन आपको इंजेक्ट करने लगता है, तो वो पहले अल्कोहल का पैड लेकर वो उस जगह लगाता है जहां पे उसने इंजेक्शन लगाना होता है। आपने कभी महसूस किया है कि जहां पे वो अल्कोहलिक पैड लगाता है वहां पे आपको ठंडक लगती है? क्यों भला? जो ही अल्कोहलिक पैड वो लगाता है ना, एवेपोरेशन की वजह से वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है। यही बात नहाने के बाद जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? हमें ठंडक लगती है। वजह यह है कि हमारी बॉडी के ऊपर वाटर की एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और एवेपोरेशन की वजह से वो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। कूलिंग की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। वो जो स्पीड ऑफ एयर है, वो जो पंखा चल रहा है, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन। इसका मतलब इसी तरह ये जो बर्तन जिसमें आप मट्टी से बना हुआ बर्तन, उसमें क्या होता है भला? उसमें भी एवेपोरेशन होती है। जो वाटर है वो कैपिलरी एक्शन के जरिए वो जो पोर्स ऑफ सरफेस ऑफ दैट अर्थनवेयर वेसल, उससे वो एवेपोरेट करते हैं। जो वाटर अंदर बच जाता है उसकी टोटल काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने से टेम्परेचर कम हो जाता है,
और चूंकि वो मिट्टी से बना हुआ है, लिहाजा हीट जो है वो उसमें से पास नहीं कर सकती, सराउंडिंग की जो हीट है पास नहीं कर सकती, यूं वो जो पानी है वो उस मिट्टी के बर्तन के अंदर ठंडा रहता है। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन। लेकिन फैक्टर्स को पढ़ने से पहले रेट ऑफ एवेपोरेशन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट, मैं आपके साथ शेयर क्या करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एवेपोरेशन हमारे सराउंडिंग पे। द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एवेपोरेशन इज द ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इन सन। जब हम कपड़ों को धोने के बाद खुश्क करने के लिए डाल देते हैं तो वो सूख जाते हैं। एक्चुअली उसके अंदर जो वाटर है दैट एवेपोरेट्स, एवेपोरेशन होती है जिसकी वजह से वो खुश्क हो जाता है। सिमिलरली वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एवेपोरेशन। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, यहां से वाटर एवेपोरेट करता है, एवेपोरेशन होती है। ये मैं आपको अर्थ या ग्लोबल वाटर सिस्टम की बात कर रहा हूं, वाटर साइकिल की। ग्लोबल और अर्थ वाटर साइकिल, तीन चीजें इसमें। पहली बात एवेपोरेशन, द वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, दोज वेपर्स देन कंडेंसेशन, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एंड देन प्रेसिपिटेशन, बारिश होती है। एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। कहते हैं कि 90% जो वाटर एवेपोरेशन होती है ना, दैट इज थ्रू ओशंस, रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, 90%। और जो 10% एवेपोरेशन होती है ना, दैट इज थ्रू द ट्रांसपायरेशन ऑफ प्लांट्स। और एक और बड़ी खूबसूरत बात कि ये जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, ये एवेपोरेशन के बाद इट स्टेज 10 days इन द एटमॉस्फेयर, 10 दिन तक वहां पे स्टे करता है। देन इट कंडेंसेस एंड देन प्रेसिपिटेट, बारिश बनकर ये नीचे गिरता है। द थर्ड वन, द वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ड्राइंग ऑफ द वाटर बॉडीज। आई मीन पॉन्ड्स, आई मीन लेक्स, आई मीन पडल्स। मौसम गर्मा के मौसम, समर सीजन में, मौसम गर्मा में वाटर एवेपोरेट्स हो जाता है और यूं लेक्स ड्राइड अप, पॉन्ड्स खाली हो गए। और सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ एवेपोरेशन, दैट इज साल्ट फॉर्मेशन। ये जो साल्ट बनता है, नमक बनता है, इसमें भी एवेपोरेशन इन्वॉल्व होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट, वी मूव टुवर्ड्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन। इट शुड बी केप्ट इन माइंड। एवेपोरेशन और चीज है, रेट ऑफ एवेपोरेशन और चीज। एवेपोरेशन तो अभी हमने पढ़ा, रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या है? रेट ऑफ एवेपोरेशन, जब रेट आता है ना, तो वो टाइम के लिहाज से कितने वक्त में एवेपोरेशन हो रही है, क्या तेजी से हो रही है, क्या स्लो हो रही है, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। वी हैव द नेचर ऑफ लिक्विड, द फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड। क्या तमाम लिक्विड का रेट ऑफ एवेपोरेशन एक जितना है? क्या अगर मैं 3 कंटेनर लूं, एक में वाटर लूं, एक में एथेनॉल लूं, एक में ईथर लूं, तीनों कंटेनर का साइज एक जैसा, तीनों में लिक्विड्स की अमाउंट एक जैसी, क्या तीनों लिक्विड्स एक जितने वक्त में एवेपोरेट हो, या क्या तीनों का रेट ऑफ एवेपोरेशन सेम होगा? आंसर है नो नो नो। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है, evaporation depends upon the strength of intermolecular forces. Rate of evaporation depends upon the strength of intermolecular. मैं ना नेचर ऑफ लिक्विड के साथ साथ असल जो बात है ना, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। वो लिक्विड जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उनका रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी यू में से that rate of evaporation, we will say that rate of evaporation, EV, evaporation is inversely proportional to strength of attractive forces. Intermolecular forces को मैंने attractive forces कह दिया, attractive forces। तो जिसमें attractive forces strong होंगी, साफ है, अगर मॉलिक्यूल्स में attractive forces strong होंगी तो मॉलिक्यूल्स का वेपर्स बनकर जाना मुश्किल होगा, और जितने कम वेपर्स बनेंगे, कम वक्त में बनेंगे, इसका मतलब उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा। तो मैंने एग्जांपल आपको किसकी दी है? मैंने वाटर की बात की है, मैंने एथेनॉल की बात की है, मैंने डाई इथाइल ईथर की बात की है, डाई इथाइल ईथर। अगर इन तीनों में मैं रेट ऑफ एवेपोरेशन देखूं ना, तो मेरे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन के लिहाज से ये ऑर्डर बनता है। क्यों?
In diethyl ether, we only observe the London dispersion forces. They are very weak attractive forces. In ethanol, we observe hydrogen bonding as dominating attractive force. But in water, the hydrogen bonding is more stronger than ethanol. इसका मतलब है जब आप यूं आते हैं ना तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ती है. वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होता जाएगा. टेम्परेचर, ओ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. We will say that temperature is directly proportional to rate of evaporation. Rate of evaporation. Evaporation. Temperature is directly proportional to rate. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो वो मॉलिक्यूल जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले हैं उनकी फ्रैक्शन बढ़ती जाती है. और जब उनकी फ्रैक्शन बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेट है. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर जो है बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज करती है और इसके बढ़ने से जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो इंक्रीज करता है. ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ये टेम्परेचर के लिहाज से. लेकिन मैंने पहले बात कही ना कि एवेपोरेशन कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर. ये बात ज़हन में रखनी है कि एवेपोरेशन पहले बात हो चुकी है, कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर. कम हो ज्यादा हो एवेपोरेशन होनी है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ता है. वी हैव द सरफेस एरिया, greater the surface area, greater will be the evaporation. Yani this is also directly proportional to rate of evaporation. Rate of मैं आपको दो बातें बताता हूँ. देखो मेरे पास ना ये एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर ये है, दो कंटेनर मैंने लिए. इसमें मैं एक लिक्विड लेता हूँ, सपोज वाटर है, इसमें भी मैं वाटर लेता हूँ. अच्छा, इसमें मैं वाटर लेता हूं, वाटर इज द लिक्विड है, और मैं इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेता हूं. इसमें भी वाटर है और वो 25, टेम्परेचर सेम है. इसमें वाटर में 1 लीटर लेता हूं, इसमें वाटर में 1 लीटर लेता हूं. अब ना दोनों में सेम लिक्विड, सेम टेम्परेचर, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड की अमाउंट भी सेम है. लेकिन अगर आप इधर देखेंगे ना, इधर सरफेस एरिया कम है, ये सरफेस एरिया है, और इधर सरफेस एरिया ज्यादा है. इधर ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगा, कम सरफेस एरिया होने की वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा. तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम. कभी आपने नोट किया कि कप में चाय देर से ठंडी होती है, लेकिन अगर कप के साथ वो जो पिंच है, वो जो प्लेट है, उसमें आप चाय क्यों डालते हैं? ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए. क्यों? क्योंकि वो प्लेट के अंदर सरफेस एरिया बढ़ने से एवेपोरेशन फास्ट होती है, और एवेपोरेशन काजेस कूलिंग, जिसकी वजह से वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है. स्टूडेंट, वी हैव द स्पीड ऑफ एयर और ह्यूमिडिटी. जितनी स्पीड ऑफ एयर ज्यादा होगी, जितनी हवा तेज चल रही होगी, डेफिनेटली उतने रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगा. तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवेपोरेशन. गर्मी के मौसम में अगर आप कपड़े सूखने के लिए डाल दें और हवा भी तेज चल रही हो तो वो जल्दी सूख जाते हैं. अगर हवा ना चल रही हो तो उनको सूखने में देर लगती है. ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में वाटर वेपर्स की कितनी, नमी कितनी, ह्यूमिडिटी मीन नमी. जितने वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे उतनी ह्यूमिडिटी ज्यादा. लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वाटर वेपर्स एयर में ज्यादा होंगे, तो वो एवेपोरेशन को स्लो डाउन करेंगे. इसका मतलब है ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवेपोरेशन. ये एवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्टूडेंट, ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन. एंड पे ना एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, और वो ये है कि आपने ना ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए, ये जो टॉपिक है ना, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए ना, इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए. अक्सर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप अगर इन क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो वी हैव 2 वेरी यूजफुल बुक्स. वी हैव द वर्क सीरीज गोल्डन नोट्स, उसमें इनके कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है. एंड वी आल्सो हैव द आवर रीड एंड पास्ट, केमिस्ट्री रीड एंड पास्ट.
हमारी बहुत 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 खूबसूरत बुक। ये हर किस्म के स्टूडेंट के लिए, हर किस्म के स्टूडेंट के लिए ये स्मार्ट लर्निंग है, फास्ट लर्निंग है। तो इसमें भी उतना लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम की ज़रूरत को पूरा करता है। स्टूडेंट, वाक एकेडमी हमेशा ये कोशिश कर रही है कि आपके सीखने के अमल को आसान से आसान किया जाए। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आपकी इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए। आप हमें यूट्यूब, वो तो हमारा चैनल है वाक एकेडमी, तो मैं हर दफ़ा आपसे कहता हूँ कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आप ना इल्म फैलाने के इस अमल में आप मेरा साथ दें। हम घर घर इस इल्म फैलाने के अमल को पहुँचाएँ, हम सीखने के अमल को आसान करें। इसके लिए आप लाइक्स करें, कमेंट्स, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये उस ज़ात बारी ताला का ही फजल है, उसी का ही करम है। जो आप मेरे बारे में लिख रहे होते हैं ये मेरे बारे में नहीं है, ये उस ज़ात बारी ताला के बारे में आप लिख रहे होते हैं, जिसने मुझे हिम्मत दी, जिसने मुझे तौफीक दी, जिसने मेरी ज़बान में लताफत पैदा की कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसी तरह आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है वाक एकेडमी के नाम से ही। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी तमाम इंफॉर्मेशन, एग्जाम से रेलिवेंट किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है वो आप तक कन्वे करते जाए। हमारा इंस्टाग्राम, उसको आप फॉलो करें। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लास्ट पे मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। अल्लाह ताला हम सब से खुश हो। जिससे मेरा अल्लाह राज़ी हो गया, कायनात की हर एक चीज़ उससे राज़ी होगी, और जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो गया, कायनात की हर चीज़ उससे मुंह मोड़ लेती। हमें अपने वो तमाम अमल करने चाहिए जिससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो और जिससे अल्लाह की नाराज़गी से बचा जा सके। हमें अपने वतन से मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।